हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बताइए बेटा। मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था बेटा जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री की होप सो आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने कंटेंट पर आते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या कोई होमवर्क दिया था? क्या कोई होमवर्क दिया था? सर देख लो, क्या आपने हमें कोई होमवर्क दिया था? सर हमें तो लगता नहीं। मेथड नंबर 3 खाली है पेज बेटा। तो चलो, हमारा क्या क्या रहता है मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेता हूँ कि क्या क्या रहता है। क्या रहता है पेज नंबर 26 होप सो। ये रहा। यहाँ पर हमने क्या क्या कर लिया, जो भी रहता है मैं उसको लिख लेता हूँ। प्रोविजन रहता है, कैपिटल रिजर्व रहता है, बस और कुछ रहता ही नहीं। होप सो और कुछ रहता ही नहीं बेटा। एक बार चेक कर लेना क्या कुछ पेंडिंग है या नहीं। नहीं सर, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो चलो इनको जल्दी से फिनिश करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा आपको, और बता देता हूँ आपको कि नरेशन क्या होता है और परफॉर्मा क्या होता है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए बेटा ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोविजन पब्लिक रिजर्व में। हालांकि मेरे को सिर्फ इनके बारे में आपको सिर्फ थोड़ा सा बताना है, बता के मैं आगे निकलने वाला हूं। इसको हम आगे करेंगे इन डेप्थ। ठीक है, उसके बाद मेरे को आपको बताना है प्रोविजन एंड रिजर्व हो गया, कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई भी लिख लेना, कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, वैसे एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अभी आप देखिए बेटा, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जो भी पॉइंट चल रहा है बेटा लिख लीजिए। सबसे पहले प्रोविजन और रिजर्व बताता हूँ मैं होता क्या है, सिर्फ आपको समझना। प्रोविजन इज जनरली मेड फॉर प्री डिफाइंड पर्पजेज। क्या होता है प्रोविजन? क्या होता है? मेड होता है किसके लिए सर? प्री डिफाइंड पर्पज के लिए। आगे लिखिए रिजर्व, थोड़ा सा गैप देके लिखिए रिजर्व। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दैट इज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। लिख लेना बेटा इसका, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है नहीं है? यस सर पढ़ा हुआ है। तो चलो आगे चलते हैं। प्रोविजन इज बेटा ये साथ ही है, कहीं आप सोचो क्या है। ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ। प्रोविजन इज जनरली मेड फॉर प्री डिफाइंड पर्पजेस। ठीक है, रिजर्व, रिजर्व आर appropriation of profit, creation of profit, that is it is not for predefined purpose. It is not for predefined purpose. It is used anywhere, like use for expansion of business, like use for expansion of business, meet for contingencies, like आज के समय में बोलूं तो मैं कोरोना बेटा, कोरोना। ठीक है, जिस फर्म के पास अच्छे रिजर्व एंड सरप्लस थे कोरोना समय में उसने खुद को बचा लिया होगा। ठीक है, आंसर एक बार पहले लिखवा दीजिए, उसके बाद समझाइए। ये प्रोविजन, ये प्रोविजन, प्रोविजन क्या है? ये प्रोविजन, प्रोविजन, ये प्रोविजन कुछ भी नहीं, सिर्फ प्री डिफाइंड पर्पस के लिए यूज होने वाला अमाउंट है। आप ऐसे ध्यान रखो। ठीक है, लिख लो बेटा एक बार जल्दी से लिख लो। और प्रोविजन और रिजर्व खत्म। नहीं सर बस इतना ही था। हाँ इतना ही था, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूंगा तो आपको लगेगा ये क्या है। हालांकि थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर रहे हो तो खर्चा क्रिएट कर रहे हो तो इनको इतना ही पता है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नहीं पता, वो हम फाइनल अकाउंट में सीखने वाले हैं। हम्म जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो बेटा। हो गया सर। अब देखो प्रोविजन क्या होता है, बस समझ लो। इन डिटेल हम बाद में करने वाले हैं। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन, प्रोविजन सर
प्री डिफाइंड पर्पस के लिए बनाया जाता है। लाइक मैंने कहा आप लोगों ने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया, यस सर। तो जो भी प्रोविजन बनाया वो आपने किसके लिए यूज किया था? सिर्फ और सिर्फ बैड डेट के लिए। अगर सबसे पहले क्या करते थे, जब भी पैसा मिलता था डेटर से तो चिंता को खत्म कर देते या नहीं करते थे? चिंता क्या था सर? प्रोविजन ही तो था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, यस सर। मतलब सर वो सिर्फ पार्टिकुलर किसी पर्पज के लिए बनाया जाता है, ठीक है, पार्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है। लिखो बेटा ये बात पीछे, ये पार्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दैट इज मैंने कहा जो भी हमने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनाया वो किसके लिए बनाया सर? डेटर के लिए बनाया। अगर डेटर से सारा पैसा मिल जाता है तो बहुत अच्छा, उस प्रोविजन को कहाँ डाल दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, भाई पैसा डूब गया। एक्सेस डूब जाता है तो बैड डेट बना लो। तो हमने पूरा पूरा प्रोविजन के कंसेप्ट में इसको किया था, ठीक है। सिर्फ इतना ही हम सीखने वाले हैं। सर रिजर्व क्या होते हैं? बेटा रिजर्व क्या होते हैं, कई बार कंपनी क्या करती है, कंपनी या फिर जो भी हमारा जो मतलब लाइक मैं बिस्ला गारमेंट्स मेरा बिजनेस है, तो मैं क्या करता हूँ हर साल जैसे मेरे को 1 लाख रुपए प्रॉफिट होता है, लेट अस सपोज 1 लाख रुपए होता है, तो मैं क्या करता हूँ 90,000 तो खुद रख लेता हूँ, मतलब खुद ले लेता हूँ, और 10,000 रुपए मैं एज ए रिजर्व रखता हूँ, एज ए रिजर्व। बेटा घर पे भी तो ऐसे ही होता है, घर पर भी तो ऐसे ही होता है। आपके माता आपके पिताजी आप रिजर्व में कुछ रखते हैं ना, कि कल को कुछ कंटीजेंसी आ जाती है। लाइक देखो मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखो आप घर में लाइक मुझसे लगा लो, मैं बताता हूँ। हम 3 बहन भाई हैं, ठीक है। सिस्टर की शादी हो चुकी है, हम दोनों भाई, सबसे बड़ा मतलब सर सबसे बड़ा कौन? बड़ा मैं हूँ सर। छोटी बहन की शादी कर दी, हाँ छोटी बहन की शादी कर दी अभी जस्ट, ठीक है। मैं, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई। तो मेरे पिताजी ने क्या लाइक मेरे पिताजी ने क्या कर रखा था, छोटी बहन है उसको पता था उसको शादी करनी है, तो पिताजी जब क्या नाम है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सेविंग करते रहे, उन्होंने अकाउंट में पैसे डलवाते रहे कि ये क्या नाम है भारती की शादी के लिए, भारती की शादी के लिए, मेरी सिस्टर की शादी के लिए पैसे उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने जमा कर दिए। और लास्ट में क्या क्या जो भी पैसा वो जमा कर रहे थे सर, पहली बात वो जमा कहाँ से कर रहे थे? खुद की प्रॉफिट में से, या फिर जहां से वो कमा रहे थे वहां से उन्होंने थोड़ा 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 अमाउंट क्या किया, बैंक अकाउंट में या फिर कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो मतलब उन्होंने प्री डिफाइंड पर्पज के लिए बता दिया कि ये पैसा जो है वो शादी के लिए यूज होगा जी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट उन्होंने दूसरे जगह पे उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इकट्ठा करना किस लिए? कि कल को कुछ आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो हम इस पैसे का यूज कर लेंगे। लाइक कोरोना काल में ऐसा हुआ, तो क्या किया हमारे पिताजी ने, वहां से पैसा निकाला और उसको यूज किया, है ना। तो क्या प्रोविजन रिजर्व समझ में आ गया? हाँ सर, प्रोविजन बनाया जाता है किसी प्री डिफाइंड पर्पज के लिए, लाइक शादी, इस तरह से ऐसे करो। और शादी का दिमाग में आती वो याद आना चाहिए क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, की प्रोविजन जो भी बनाया था बैड डेट के लिए वो सिर्फ डेटर के लिए बनाया गया था। और सर आपातकालीन सिचुएशन अचानक से कुछ आ गया, जैसे अभी कोरोना आ गया और कई काफी सारे बिजनेस को जो भी मतलब दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, प्रॉब्लम्स आई, तो जिसके पास अच्छा रिजर्व था वो आराम से कोरोना से लड़ पाए, ठीक है। हाँ जी सर। तो मैंने क्या किया, 10,000 जैसे मैं हर साल रिजर्व के रूप में अलग से रखता हूं, तो कल को अगर मेरे बिजनेस को अच्छा खासा लॉस भी हो जाएगा ना, तो मैं बच निकलूंगा बेटा। या फिर कुछ आपातकालीन सिचुएशन लाइक कोरोना आ गई ना, तो भी मैं बच निकलूंगा, मेरा बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। हाँ या ना, बस इतना ही समझिए, बस इससे ज्यादा मत समझिए, बहुत है इतना, इतना भी इनफ सफिशियंट है इस लेवल पर। अगले लेवल पर और करवाएंगे हम आपको, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। होपिंग सो हो गया होगा, होपिंग सो हो गया होगा जी सर, हो गया है। हाँ, अब क्या कराने वाले हो? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं सर? 2। कौन कौन से? रिवेन्यू और कैपिटल। एक्सपेंस लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों बराबर ही है इस लेवल पे, रिवेन्यू और कैपिटल। तो ये भी हमें आते हैं, हाँ आपको सब आता है, देखना, इसीलिए मैं कह रहा था जल्दबाजी मत करो, ये तो चुटकियों का खेल है। रिवेन्यू का मतलब होता है रिकरिंग नेचर, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर, ठीक है। ऐसे लिख दूं मैं, एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर, सर ऐसे लिख दो, एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर। कौन से बेटा? एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर। अभी रिकरिंग क्या होता है सर? रिकरिंग का मतलब होता है बार बार होने वाले, बार बार होने वाले। सर लाइक क्या हम हर महीने रेंट नहीं पे करते? यस सर। क्या हम हर महीने सैलरी नहीं पे करते? यस सर। क्या हम वेजेस की बार बार पेमेंट नहीं करते? मतलब बार बार ऐसे एक्सपेंसेस जो
नॉर्मली होते हैं। जी सर, क्या हमने किसी से लोन ले रखा है तो हमें ब्याज नहीं पे करना पड़ता हर महीने, हर साल, मतलब कोई भी एक इंटरवल के बाद? यस सर, कुछ भी इंटरवल के बाद हमें पे करना पड़ता है। लाइक सैलरी, वेजेस, कमीशन, रेंट, वेजेस, जो भी मैंने अभी तक खर्चे करवाए सारे के सारे रिकरिंग नेचर के थे बेटा, ठीक है। लाइक आप करना तो एंट्री सैलरी पेड टू राम ₹10,000। सर सिंपल सी बात है सर, सैलरी पेड करना, पेड का मतलब कैश गया सर, और क्या नाम है, राम है, राम का तो नाम आएगा ही नहीं सर, एक्सपेंसेस है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है सर 10,000 रुपये, पेड का मतलब सर कैश का जाना, पेड का मतलब कैश का जाना, तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? जी सर कुछ भी दिक्कत नहीं है ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये रिवेन्यू नेचर आपने कर लिया बेटा। अभी तक जितने भी एक्सपेंसेस करवाए, जितना भी कुछ करवाया है वो रिवेन्यू नेचर का। इसकी डेफिनेशन मैंने इतनी सी लिखवाई है, एक्सपेंसेस ऑफ रिकरिंग नेचर, जो एक्सपेंसेस बार बार होते हैं। ऐसे ही डायग्राम बनाइए और इसी में लिख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लो, इसको लिख लो, फिर मैं आपको कैपिटल करवाता हूँ बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, फिर कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। ओए जल्दी जल्दी लिख लो मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों। हो गया, हो गया, वेरी गुड। तो चलो हम आते हैं कैपिटल पे। अब कैपिटल क्या होता है बेटा? these are these are these are those expenses which are not in a nature of recurring, जो रिकरिंग के नहीं होते, मतलब ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते, बट इट इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं। एंड इफ these expenses are not done, we cannot install the asset, or in another word we can say that दिख रहा है बेटा आप लोगों को? जी सर हमको दिख रहा है। we can say that we cannot use the asset without incurring these expenses. Further we can say that these expenses increase the efficiency and not in the nature of general routine. एक बार आप इसको लिख लो बेटा, फिर समझाता हूं मैं ये क्या है, कैसे है, क्यों। पहले आप एक बार इसको लिख लो। क्या दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। पहले आप इसको लिख लो आराम से, ये लो आराम से लिख लो, फिर समझाता हूँ ये है क्या। बस 10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जल्दी लिखो बेटा। जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चों, आप ये क्वेश्चन भी जल्दी करो, लिखना भी जल्दी होता है, समझना भी इम्पोर्टेंट होता है, समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। आ जाऊं मैं? जी सर आ जाऊं। तो चलो, कवि क्या कहते हैं अपनी इन सुंदर पंक्तियों के माध्यम से। हाँ सर, कवि की भाषा को आप सरल शब्दों में समझाइए। कवि ने क्या कह दिया? देखो बेटा, कवि अब बताना चाहते हैं कि क्या कहते हैं।
दीज आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट इन अ नेचर ऑफ रिकरिंग। वाह क्या कहने कवि के, ये वो खर्चे हैं जो बार बार नहीं होते। सिंपल सी बात है सर जी, सरप्स लिखो सर, निचोड़, निचोड़ दैट इज कंक्लूजन बता दो सर हमें। तो इसको छोड़ो, कंक्लूजन बताओ। पहली बात, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार नहीं होते, लाइक हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल नहीं होते। जी सर, समझ में आ गया। आगे दूसरी लाइन, बट इट इज रिलेटेड टू द फिक्स एसेट्स। ये जनरली फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं। ये जनरली मतलब आमतौर पर फिक्स एसेट से रिलेटेड होते हैं। सर फिक्स एसेट बोले तो लाइक बेटा मशीन हो गया, प्लांट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैंने बताया था आपको। यस सर, ईटीसी। ठीक है, जिनकी लाइफ मोर देन जनरली कितनी होती है, 12 मंथ होती है, 12 मंथ से ज्यादा हम उसको रखने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। इफ दीज एक्सपेंसेस आर नॉट डन, अगर ये खर्चे हम नहीं करते, वी कैन नॉट इंस्टॉल द मशीन। मतलब अगर हम ये खर्चे नहीं करते तो हम मशीन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। और इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट वी कैन नॉट यूज द एसेट्स विच विदाउट, वी कैन नॉट यूज द एसेट विदाउट, विदाउट आएगा बेटा यहाँ पे लिखो, वी कैन नॉट यूज द एसेट विदाउट, विदाउट इनकरिंग दीज एक्सपेंसेस। अगर मैं ये खर्चे नहीं करता, क्या बेटा, इफ दीज एक्सपेंसेस नॉट डन, तो एसेट का यूज पॉसिबल नहीं है, एसेट का यूज पॉसिबल नहीं है सर। हाँ दिखाऊंगा अभी, रुक जाओ। आई क्या रखा है, फर्दर वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम, दीज एक्सपेंसेस इंक्रीज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है बेटा। ये लो बेटा, मैंने इसका सार इन 4 लाइनों में लिख दिया है, इनका सार इन 4 लाइनों में लिख दिया है कि कैपिटल क्या नाम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या। रिवेन्यू तो आपको पता है, कैपिटल क्या होता है, इन 4 लाइनों में सार लिख दिया। जल्दी बढ़ो, करो भाई करो, क्वेश्चन करो, समझ के बताओ आया नहीं आया। चलो सर करते हैं। सबसे पहले लाइक देखो बेटा, मैंने कहा जो भी मेरी बिजनेस प्रेमिसेस है बेटा, मतलब बिजनेस, जो मेरी बिजनेस प्रेमिसेस है बेटा, जहां पे मेरा बिजनेस करता हूं, मतलब ये बिस्ला गारमेंट्स बेटा, हाँ गारमेंट्स, ये कहाँ पे है, हरियाणा में है, हरियाणा में। ध्यान सुनो बेटा, ये हरियाणा में है। और मैंने क्या किया, ये दिल्ली है बेटा, यहां से कोई भी एक मशीन खरीदी बेटा, मैंने क्या की, मैंने मशीन खरीदी बेटा, 1 लाख की मशीन थी। उसको यहां से दिल्ली से यहां लाने के लिए ऐसा तो है नहीं बेटा मशीन को सर पे रख के पैदल लेके आऊंगा, नहीं सर, कैरिज वगैरह दिया होगा सर आपने। कैरिज का मतलब होता है बेटा भाड़ा, ठीक है, हाँ सर। और सर यहां आके आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए होंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब ऐसा तो है नहीं मशीन को मैं ही लगा दूंगा, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हाँ सर, मैकेनिक आएगा, मैकेनिक इंस्टॉलेशन चार्जेस लेगा। और सर वेजेस भी तो लगेंगे, वेजेस कैसे सर, मैकेनिक तो इसको इंस्टॉल करेगा, अब फैक्ट्री प्रीमिसेस के नीचे रखिए या कहीं से भी उठा के, कोई भी वर्कर उठा के तो उसको फैक्ट्री में लेके आएगा, और वर्कर ही उठा के उसको कैरेज में रखिएगा, मतलब किसी भी ट्रक वगैरह में लोड करवाएगा, तभी तो वहां से माल आएगा। बात समझ आ रही नहीं? हाँ सर, वर्कर क्या करेंगे, वर्कर क्या करेंगे, मशीन को उठाएंगे और फैक्ट्री प्रीमिसेस पे लेके आएंगे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे रखेंगे। और क्या करेगा सर, मैकेनिक क्या करेगा, जो भी टेक्नीशियन है वो क्या करेगा सर, वो इसको इंस्टॉल करेगा। इतने खर्चे हुए। हाँ, और क्या हुआ बेटा, किसी भी तरह का कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह भी हो सकती है सर, ये सारी चीजें क्या होगी, मैंने कहा ध्यान सुनो, अगर मैं वर्कर नहीं होते, मशीन को नीचे से ऊपर लाने वाले नहीं होते, तो क्या मैं मशीन को यूज कर सकता था, नहीं बेटा,
मैं क्या नाम है ऑन रोड उस मशीन को यूज नहीं कर सकता। अगर मैकेनिक नहीं आता, मैकेनिक उसको इंस्टॉल नहीं करता, क्या मेरे को इंस्टॉल करनी आती है, क्या मैं उसको यूज कर सकता था? नहीं कर सकते थे सर। क्या अगर मैं दिल्ली से हरियाणा में मशीन को नहीं लेके आता, मतलब अगर मैं कैरिज पे नहीं करता, तो क्या मैं मशीन यूज कर सकता था? सर नेवर एवर। क्या? नेवर एवर। तो क्या ये खर्चे मेरे को करने जरूरी थे या मजबूरी थी? सर दोनों थी, जरूरी भी थी और मजबूरी भी थी एसेट्स को यूज करने के लिए। और ये बताना, तो क्या इस तरह के खर्चे बार बार होते हैं? अरे सर ऐसी मशीनें बार बार नहीं खरीदी जाती बिजनेस के लिए। ये तो आपने बहुत सस्ती लिखी है, 1-1 करोड़ की आती हैं सर, इनको आप लंबे समय के लिए यूज करते हो। ऐसा नहीं कि हर महीने, हर 6 महीने बाद या हर साल के बाद आप मशीन खरीदते हो, नहीं सर, मशीन लंबे समय के लिए यूज होती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या है इस तरह का कैरिज बार बार दिया जाएगा? नहीं सर, कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, या क्या पता लाइफ में एक बार ही हो। ठीक है सर। और इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस तो सर आपको देने पड़ेंगे, वरना इंस्टॉल नहीं करवाओगे तो मशीन पे बात नहीं बनेगी। वेजेस, हाँ सर वेजेस भी देने होंगे। तो इस तरह के, तो मैं यहाँ एंट्री क्या डालने वाला हूँ, देखो बेटा यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने मशीनरी खरीदी तो मेरे पास एसेट है। बेटा मशीन, सिंपल सी बताता हूँ मेरे को, मशीन खरीदते हो और चीजों को भूल जाओ। मशीन खरीदते हो तो एंट्री क्या बनेगी सर? मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरी एसेट है, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अगर कैश दे रखा है तो कैश, अगर बैंक दे रखा हो तो बैंक, और कुछ नहीं कह रखा तो हम कैश मांगते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू, कुछ नहीं दे रखा, कैश अकाउंट। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा, उनको ऐड कर दो बस। 1 लाख मान लो कैरिज मैंने दिया 1000 का, लाइक ये दिया मैंने 2000 का, और ये दे दिया मैंने 3000 का वेजेस। ठीक है, तो कितने हो गए? 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 1,06,000। बस ये करना है बेटा आपको। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटलाइज करना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कैपिटलाइज करना, कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में जोड़ना। क्या? एसेट की वैल्यू में जोड़ना, ये मतलब होता है बेटा कैपिटलाइज करना। मतलब इसीलिए मैंने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को मैंने कैपिटलाइज कर दिया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज नहीं करते, वो अलग चलता है, वो सिस्टम ही अलग है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बाद में बताएंगे। समझ में आया नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अभी एक चीज और समझो बेटा, ठीक है, या लिख लो यहां तक, यहां तक लिख लो आराम से, फिर लिख लो, फिर आगे समझाता हूं। जल्दी से लिखो बेटा, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, जल्दी से लिखो। हाँ जी बेटा, हो गया? आ जाए हम? यस सर, आ जाइए आप। अब देखना ये क्या कह रहा है, ये एक लास्ट है, एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए बेटा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक मोटर कार है, मेरे पास बाइक है, आराम से सुना बेटा, बाइक है या स्कूटी है, कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा देखो, इसकी मैं हर 2 महीने बाद सर्विस करवाता हूं बेटा, हर 2 महीने बाद सर्विस करवाता हूँ। सर्विस आती है बेटा, लेटर सपोज 1000 रुपए की, लेटर सपोज 1000 रुपए की। ठीक है, तो ये बताना, ये सर्विस करवाने से, पहली बात तो बताओ, सर्विस एक रिवेन्यू नेचर है या फिर कैपिटल नेचर का है? सर ये तो रिवेन्यू नेचर का, आपको हर महीने 2 महीने बाद करवानी पड़ती है, 2.5 महीने बाद करवानी पड़ती है, या फिर निर्धारित कोई किलोमीटर, जैसे 1000 किलोमीटर चल गई उसके बाद करवानी पड़ेगी। ये तो रिवेन्यू नेचर का है। तो ये कहेंगे सर्विस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? सिंपल एक्सपेंसेस है, इसमें क्या दिक्कत आने वाली है? बहुत बढ़िया, ये होते रिवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब इस सर्विस करवाने से मेरी बाइक पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे सर्विस करवाने से मेरी स्कूटी पे कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आया। मतलब पहले भी लेटर सपोज ये 40 किलोमीटर पर लीटर चलती थी, और अभी भी इतनी ही चल रही है। मतलब अगर मैं ये नहीं करवाता तो मतलब करवानी जरूरी है, ये करवानी जरूरी है सर, क्योंकि क्या करते हैं, इससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन सर इससे जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है ना, उसको रोक ले सकते हैं हम लोग। दोबारा बोल रहा हूं सर, इन सर्विस से कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन सर इससे कुछ जो भी हमारा डिक्रीज हो रहा है, होता मतलब डिक्रीज क्या होता, आप अगर टाइम पे सर्विस नहीं करवाते बेटा, आपकी बाइक मोबिल ज्यादा लेती है, आपकी किलोमीटर पर लीटर कम हो जाती है।
लेट्स सपोज अगर मैं टाइम से नहीं कराऊंगा ये 38 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, इस तरह से मतलब बाइक एक तरह से खराब होने जाती है। मतलब इंप्रूवमेंट कुछ नहीं आ रहा है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ नहीं रही, एफिशिएंसी मेंटेन हो रही है। ठीक है, अगर मैं टाइम पे करवाता रहूंगा तो एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर ही चलती रहेगी। लेकिन बेटा मैंने कुछ ऐसा एक्सपेंसेस करवा लिया, ध्यान सुनना, कुछ ऐसा एक्सपेंसेस करवा लिया, क्या एक्सपेंसेस करवा लिया कि जिससे नॉर्मली सबकी बाइक 40 किलोमीटर पर लीटर चलती है बेटा, लेकिन मैंने एक ऐसा एक्सपेंस करवा लिया जिससे ये मेरी 45 किलोमीटर पर लीटर चलने लगी। क्या ये एक्सपेंसेस मेरी बाइक की एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा रहा? यस सर, 40 से 45। कॉमन सेंस लगाओ, मैंने कहा इसके पास भी सेम बाइक है, इसके पास कौन सी बाइक है? होंडा की बाइक है बेटा, कोई भी लगा लेना, मेरे पास भी होंडा की बाइक है, होंडा ही कोई भी एक कोई भी बाइक ले लेना बेटा, लाइक सीडी 110, सीडी 110 लेट अस सपोज। इसके पास भी सेम बाइक है, मेरे पास भी सेम बाइक है, मिस्टर ए के पास भी यही बाइक है, मेरे पास रविंद्र बिस्ला के पास भी यही बाइक है, सेम किलोमीटर है बेटा, सेम डेट पे हमने परचेज की थी। अब इसके ग्राहक आए, कस्टमर आए, बताओ ये कह रहा है मैं 1 लाख में दे रहा हूं, इसकी 1 लाख में बिक्री है, और मैं कह रहा हूं 1,20,000 में, मैं कह रहा हूं 1,20,000 में, तो क्या मैं 1,20,000 इसके ले सकता हूं? यस सर, ले सकते हो, और कस्टमर क्या पता आपको दे भी दे, क्यों? क्योंकि सर उसकी बाइक 45 किलोमीटर नहीं चल रही, 40 किलोमीटर पर लीटर चल रही है, और आपकी 45, सर 5 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है सर, आया ना? तो मतलब मेरी बाइक की एफिशिएंसी बढ़ी तो उसकी वैल्यू बढ़ी, उसकी वैल्यू बढ़ी। तो अगर जो मैंने ये एक्सपेंसिव किया, लेट अस सपोज मैंने 10,000 रुपए का एक्सपेंस कर दिया, तो क्या इस 10,000 को कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए? क्या एसेट की वैल्यू नहीं बढ़नी चाहिए? यस सर, ये आपका खर्चा नहीं है, ये तो सर एक तरह से आपने अपनी एसेट्स को इंप्रूव करवाया है, दूसरे शब्द में कहें तो एक तरह से एसेट की वैल्यू बढ़ गई है सर, आया ना? जी सर समझ में आ गया। तो मैं इसको क्या एंट्री डालने वाला, ऊपर वाली तो मैंने बता दी थी, नीचे वाली आएगी बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा मेरी बाइक की वैल्यू बढ़ जाएगी बेटा, कितना, कितने करवाए? 10,000 सर। बताओ समझ आया नहीं आया? अब बताओ। हाँ सर समझ में आ गया है सर, जल्दी से लिख लो बेटा। और चलो फिर मैं इसके क्वेश्चन देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। आज हमारा ये जनरल एंट्री फिनिश, फिनिश बेटा फिनिश, फिनिश बेटा फिनिश, चलो अकाउंट को हैवी मत होने देना अपने ऊपर, और मैं होने भी नहीं दूंगा, टेंशन ना लो। हाँ जी सर प्लीज ऐसा ही करना, ऐसा ही करेंगे। आ जाए, आ जाए हम, हाँ सर आ जाओ आप, ठीक है। तो चलो, चलो ना चलो, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले तो ये देख लो सर हमारे कितने केस हो चुके थे, ये केस भी तो देखने होते हैं ना। हाँ, और मेरे हिसाब से लास्ट केस है बेटा आपका। अरे सर थैंक यू, मौज होगी सर, कह रहा था 35 केस होते हैं, 32 35 32 35। चलो बेटा केस नंबर 35, ये आपका लास्ट केस है, होपिंग सो, क्या पता और आ जाए। लिखो नंबर 1, बिल्डिंग परचेज ₹1,00,000। 1,00,000 की कौन सी बिल्डिंग आती है यार, कोई बात नहीं लिख लो, बिल्डिंग परचेज ₹1,00,000 एंड पेड, एंड पेड, क्या पेड किया है? एंड पेड ब्रोकरेज ₹10,000 परचेज, परचेज ऑफ बिल्डिंग रुपीज, परचेज ऑफ बिल्डिंग, बस परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ओके। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे 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 वेजेस करता हूँ बेटा, सैलरी वेजेस, वेजेस पेड टू मोहन ₹1,000, 1,000 बेटा। उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड में क्या करवाने वाला हूँ मैं, लिखिए बेटा सर्विस एक्सपेंसेस, और कुछ भी दे रखा हो ना तो उसको नॉर्मल रेवेन्यू माना करो,
ठीक है। सर्विस एक्सपेंसेस रुपीज 100 पेड बाय पेटीएम। लो पेटीएम भी दे दो सर, लो। नंबर 4 इंस्टॉल अ मशीन हैविंग cost रुपीज 10,000, इट्स परचेज कॉस्ट इक्वल टू 10 लाख। ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लिख दिया, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, ऐसे लिख दो पूरा इंस्टॉलेशन चार्जेस लिख लो बेटा। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन हैविंग कॉस्ट ऑफ रुपीज इतना। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन लिख दो। इंस्टॉलेशन सर क्या लिखवा दे, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन ही लिख दो, कॉस्ट मैंने नीचे लिख दी। इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, सर क्या कर रहे हो सर, गड़बड़ करवा रहे हो। ठीक है। परचेज कॉस्ट है बेटा 10 लाख। ठीक है। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, वेजेस पेड यही लिख दो, वेजेस पेड इक्वल टू इससे रिलेटेड वेजेस 1000 रुपीज। लेट अस चेक कि आप लोग ठीक कर पाते हो या नहीं कर पाते। जल्दी से कीजिए बेटा, आपके पास समय है सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, जल्दी करो। करो भाई करो, आप जल्दी करो, इस क्वेश्चन को देखते हैं कितनी जल्दी करोगे। हो गया? हाँ जी सर हो गया, आप आ जाइए, हम आ गए हैं, हम यहीं थे, हम यहीं बैठे थे। ठीक है। ओके, तो सर पहला तो इतना कुछ खास नहीं है सर। ये ब्रोकरेज कहाँ जाएगा बेटा, उसमें ऐड होगा, क्यों? अगर ब्रोकरेज नहीं पे करोगे तो आपको बिल्डिंग परचेज करने का मौका नहीं मिलेगा। जी सर। तो डालिए सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 1,10,000, सबका ठीक है। हाँ सर ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, ब्रोकरेज नहीं पे करेंगे तो जो भी दलाल है बीच में, जो भी हमें परचेज करवा रहा है सर, मीडियोकर जो भी है, वो हमें नहीं परचेज करने देगा। यस सर। 2 कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ नहीं दे रखा, कैश अकाउंट में डाल देता हूँ मैं 1,10,000 रुपये। उसके बाद क्या, वेजेस पेड टू मोहन, तो वेजेस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सिंपल वेज है, वेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मोहन मत लिख देना गलती से भी, सर पेड है, कैश गया है, और नहीं भी गया होता तो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। ओके सर ओके, पुरानी चीजें हमें याद है, हाँ नहीं याद है तो याद करते रहो। ठीक है, रिवाइज करते रहो। सर्विस एक्सपेंसेस कुछ भी दे रखा तो नॉर्मल सर्विस है, सर्विस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कुछ कह रखा है कि एफिशिएंसी बढ़ी या ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं सर, तो ये कैश गलत लिख दिया, पेटीएम आएगा, आएगा पेटीएम आएगा। लो बेटा पेटीएम, बस बस जी सर। आई क्या रखा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, पहले तो हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज इंस्टॉलेशन चार्जेस इट्स परचेज कॉस्ट। क्या परचेज किया बेटा, अरे अरे एक बार कुछ लिखता हूँ, सुनो सुनो सुनो, प्लांट, वहां लिख दो बेटा प्लांट। परचेज किया, प्लांट, बस यहाँ लिख दो प्लांट। इट्स परचेज मतलब प्लांट हमने परचेज किया है। और इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन है ऊपर, प्लांट नहीं मशीन ही लिखो बेटा, ऊपर लिख तो रखा है मशीन, और नीचे भी मशीन ही आएगा। मैं सोचा कि मैंने कुछ दे नहीं रखा, दे रखा था, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं थी मशीन। ठीक है। हाँ हाँ सर ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट कितना, 1,00,000, 1,10,000 नहीं, 1,11,000 सर, नीचे ये भी तो है, 10,11,000, 10,11,000 देख लेता हूँ, 10,10,000 प्लस 1,000 कैसे आएगा, हाँ 10,11,000। ठीक है सर, इतनी सी कैलकुलेशन के लिए भी आपको ये देखना पड़ा, अरे कोई बात नहीं, 10,11,000। टू कुछ नहीं कह रखा तो कैश डाल दूं, कैश अकाउंट कितना, 10,11,000। सर वेजेस
जरूरी थे पे करने, इंस्टॉलेशन जरूरी था वरना यूज नहीं कर पाते, रेडी फॉर यूज नहीं कर पाते, ठीक है। एक्सपेंसेस आप जो भी पे करते हो ना रेडी फॉर यूज के लिए, लिख दो सर, ये लिख दो सर, अगर आपको ये पता हो, ठीक है, वैसे बोल दो सर, बहुत है, हमें समझ में आया। रेडी फॉर यूज तक के एक्सपेंसेस लिख दूंगा ये। अगर मैं सिंपल सी बात में लिखूं इनको भी, तो मैं कहता हूं रेडी फॉर यूज तक के एक्सपेंसेस, रेडी फॉर यूज तक के एक्सपेंसेस यहां आते हैं, है ना। रेडी फॉर यूज कैसे होती है सर, दिल्ली से खरीद के लाओ, वहां के फेयर वगैरह पे करो, कैरिज वगैरह पे करो, उसके बाद सर वेजेस वगैरह पे करो, उसके बाद सर आप इंस्टॉलेशन के जो भी खर्चे आ रहे हैं वो पे करो, तब रेडी फॉर यूज, मतलब सब कुछ ओके हो जाएगा तब वो रेडी फॉर यूज होगी। तो मतलब रेडी फॉर यूज से पहले के जितने भी खर्चे होंगे सारे के सारे कैपिटलाइज होंगे, ये बात है, ठीक है। होप सो हो गया बेटा, जी सर हमारा हो गया है। तो चलो अब हम करते हैं आगे की बातें, छुटमुट बातें, ठीक है। अब हम करते हैं परफॉर्मा क्या होता है। लो बेटा, पहले आप परफॉर्मेंस सीखिए, या परफॉर्मा नहीं आप कुछ और सीखना चाहते हो, हाँ सर नरेशन सीखना चाहते हैं। नरेशन क्या होता है बेटा, लो नरेशन समझा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, देख लेना। अगर मैं कहता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम राम, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने का, 100 रुपीज का, एंट्री बताना तो सर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यही डिट्टो यहां लिख देनी है बेटा, यही डिट्टो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में लिखते होते हैं, ठीक है। या आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसा आप ऐसा ब्रैकेट भी लगा सकते हो, मेरे को आदत सी है ये ब्रैकेट लगाने की, ठीक है। आप कोई सा भी ब्रैकेट लगा सकते हो, आप ऐसे ब्रैकेट लगाइए, क्या, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बस आपको और कुछ नहीं लिखने की जरूरत, आप इतना अच्छा लिखिए, शॉर्ट लिखिए कि क्या, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, बस बात खत्म। नहीं लिखना आता तो डिट्टो कॉपी पेस्ट मार लो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज इतना, लेकिन आपको कुछ नहीं, यहाँ पे आप इतना ही लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से माल परचेज किया, अमाउंट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है सर। कोई एक और बताना सर, ये होती है बेटा नरेशन, यही नरेशन होती है, यही नरेशन होती है, यही नरेशन होती है, यही नरेशन होती है, बस सर इतनी छोटी सी, तभी तो मैं कह रहा था लास्ट में कराऊंगा, है क्या इसमें, लो ये लो, नेक्स्ट लिखो, सैलरी पेड टू गोपाल ₹10,000, सर एंट्री डालना, लो एंट्री में तो आप मुझसे भी फास्ट लिखते होगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गोपाल मत लिख देना, पेड है टू कैश अकाउंट, कितना, 10,000 रुपये। नरेशन लिखना, बीइंग सैलरी पेड, बस और कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, बीइंग सैलरी पेड, नहीं लिखनी आती डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दो, डिट्टो कॉपी पेस्ट मार दो, ये होती है नरेशन बेटा। तो क्या नरेशन में कुछ महाभारत है, नहीं सर कुछ भी महाभारत नहीं, वैसा मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उसमें पूरी सभी की सभी नरेशन लिखूंगा जो आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, उस तरह से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो नरेशन का पता चल गया, हाँ सर नरेशन तो कुछ भी नहीं था, आप डिट्टो कॉपी पेस्ट देख के लिख दोगे तो भी बात नहीं है, यहाँ पे लिखो सैलरी पेड टू गोपाल, सिंपल, अमाउंट लिखना चाहते तो लिख देना, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखना, ठीक है। ओके सर, कुछ नहीं है नरेशन में, सर हम लिखना चाहते हैं इसको, लो लिख लो भाई लिख लो, ठीक है जल्दी लिखो, 10 सेकेंड है। यस सर हो गया है, आप आ जाइए सर, आप है ना गायब मत हुआ, ओके बेटा, हम गायब नहीं होंगे, ठीक है। चलो बेटा, परफॉर्मा परफॉर्मा ऑफ जर्नल कैसे बनता है बेटा, सबसे पहले लिखा जाता है इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ, किसी किताबों में, लाइक बिस्ला गारमेंट्स की बना रहे हो तो यहां आ जाएगा बिस्ला गारमेंट्स, इन द बुक ऑफ बिस्ला गारमेंट्स, आपको दिया होगा बेटा क्वेश्चन में कि आप किसका डाटा बना रहे हो, इन द बुक ऑफ बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको परफॉर्मा बनाना है, देखो लाइक ऐसे, तो सीधी लाइन नहीं लगानी आती आपको, आती है, कौन कहता है नहीं आती, लो
बताना कितनी सीधी लाइन लगाई है। हाँ, अब ध्यान सुना बेटा, यहाँ पे आपको मैं क्या कॉलम बनवाता था, 2 कॉलम नहीं बनाता था, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का लाइन लगवा के। हाँ सर, ये होगी क्रेडिट साइड, ये होगी डेबिट साइड। एक और इसको मैं बताऊंगा ये क्या होता है बेटा, अब इसको छोड़ दो, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया बेटा। पहले आप मेरे साथ परफॉर्मा बनाएंगे, पहले मैं बनाता हूं उसके बाद आप बनाएंगे। यहां पर आएगा बेटा सीरियल नंबर और डेट, लिखेंगे सीरियल नंबर और डेट। डेट में पूरा डी बड़ा लिखना, डेट। यहां आएगा बेटा पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी आप नोटिंग कर रहे हो। यहां आता है लेजर फोलियो, यहां आता है अमाउंट, और यहां भी आता है अमाउंट, और ये होता है डेबिट वाला अमाउंट, और ये होता है क्रेडिट वाला। एक बार आप लिखो बेटा, फिर समझाता हूँ आपको। ये होता है डेबिट वाला अमाउंट और ये होता है क्रेडिट वाला अमाउंट। जल्दी से परफॉर्मा बना लो, जल्दी से परफॉर्मा बना लो बेटा, फिर समझाता हूँ ये होता क्या। इस तरह से आपको एंट्री करनी है बेटा। इस परफॉर्मे के अंदर जो आपने अभी तक एंट्रियां सीखी हैं, सिर्फ आपको उनको यहाँ पोस्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अमाउंट तो आप लिखते ही थे, ठीक है, वर्ड लेजर फोलियो आया है, पार्टिकुलर्स कुछ नहीं, वो आप डेबिट क्रेडिट करते हो। मैं भी करवाता हूँ आपको 1-2 एंट्री। ये परफॉर्मा होता है। जल्दी से कीजिए बेटा। जल्दी से। हो गया जी सर, हो गया हमारा तो। आप बताइए अब आगे। ओके, हम कराते हैं आगे, तो आ जाते हैं। हो गया। हाँ सर। सर अब धीरे धीरे बता दीजिए बेटा। कुछ नहीं, अगर यहाँ डेट दे रखी है ना, किस डेट को कोई एंट्री है, जैसे 1 तारीख को कोई एंट्री है, 1/4/2021 को है, तो हम डेट लिख देंगे। अगर डेट वगैरह नहीं है तो सीरियल नंबर दे रखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, उस तरह से हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। और पार्टिकुलर्स लिखा रहने दो, अभी समझाते हैं। पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स बेटा कुछ भी नहीं होगा। ये LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, मैंने बोला भी था, लेजर फोलियो। तो अब ये लेजर फोलियो क्या होता है, अभी आप इसको भूल जाओ, ये कुछ है। जब मैं लेजर कराऊंगा तब बताऊंगा आपको लेजर फोलियो क्या होता है, जनरल फोलियो क्या होता है। एक वर्ड और आएगा जनरल फोलियो, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है, मैं ऐसे नहीं बता सकता। तो आप इसको लिख दिए, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये लिख के आपको सिर्फ ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया लेजर फोलियो। ये हो गया अमाउंट बेटा, डेबिट साइड का अमाउंट होता था और एक क्रेडिट साइड का अमाउंट, ऐसे लिखते थे ना। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड ये लिखते थे, देखो ऐसे करते थे ना। तो ये तो डेबिट का अमाउंट हो गया, क्रेडिट का अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइक मैं कहता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम राम, यहाँ पे एक एंट्री डालता हूँ परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और डेट दे रखी है मेरे को। अगर डेट नहीं दे रखी तो मैं नंबर 1 डाल दूंगा, और डेट दे रखी है तो मैं डेट डाल दूंगा। लाइक मेरे को डेट दे रखी है, लेट अस सपोज डेट दे रखी है सर कब की, लेट अस सपोज 7 दिसंबर 2022 की, लेट अस सपोज 7 दिसंबर 2022 की दे रखी है। तो मैंने कहा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो मैं डालूंगा परचेज अकाउंट डेबिट कितना, परचेज अकाउंट डेबिट कितना बेटा, लाइक 100 रुपए, टू कैश अकाउंट कितना। तो इस तरह से बेटा आमने सामने करना है। और जो मैं लाइन लगाता था वो लाइन यहाँ की, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना लेजर फोलियो में। यहाँ डेट लिखनी है सर, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, इस तरह से एंट्री करनी बेटा। अरे मतलब ये आपको लिखना नहीं है, थोड़ी सी हैबिट सी है, कर देता हूँ। इस तरह से आपको एंट्री करनी है। क्या कोई दिक्कत जी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी बुक का, जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ठीक है। हो गया सर, हो गया। चले हाँ सर, मैंने आपका एक क्वेश्चन निकाल रखा है बेटा, तो मैं उस क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ, उस क्वेश्चन को मैं निकाल लेता हूँ। कहाँ है जर्नल का क्वेश्चन, ये रहा बेटा, ये मैं निकाल लेता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर डीके गोयल की बुक से, क्वेश्चन नंबर सर, क्वेश्चन नंबर पहले मैं देखता हूँ आप लोगों को दिख रहे हैं, और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओ शाबा, कितने आदमी से थे,
आदमी तो बहुत थे सरदार, ठीक है, आदमी तो बहुत थे सरदार। तो चलो करते हैं। ओके, नहीं सर इसको उस साइड ही रहने दो, ठीक है, इसको उस साइड ही रहने दो सर, हमें दिखता भी रहेगा, ठीक है। तो इसने क्या क्या रखा है, नंबर वन जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ प्रकाश। तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द बुक ऑफ प्रकाश, फिर लिखेंगे जर्नल, इन द बुक ऑफ प्रकाश फिर लिखेंगे जर्नल, ठीक है। हमने भी करवाई थी, लिखवाई थी हमने ऐसा। यस सर, दिखाना एक बार, लो बेटा हम दिखा देते हैं, ऐसा ही आपने लिखा था। अरे ये देखिए, हमें से भी ये क्वेश्चन करना, अब हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड, यहाँ पे एक और वर्ड और लिख लेना, जर्नल, ठीक है। मेरे को ध्यान आ रहा था कि मैंने जर्नल ना लिखा है, जर्नल कर रहे हैं। इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड, क्या कर रहे हो आप, जर्नल। सर जर्नल एंट्रीज नहीं बेटा, ओनली जर्नल लिखना होता है, ठीक है सर, लिख लिया हमने, लिख लिया। हाँ सर लिख लिया। अब आ जाओ सर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, गायब कहाँ होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे कैसे गायब हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कैसे गायब हो जाएगा क्वेश्चन, आप गायब होने दोगे। पहले मैं वर्बली आपको एंट्री करवा रहा हूँ, एक एक एंट्री वर्बली करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको राइट डाउन करूंगा। सबसे पहले क्या रखा है, ओपन अ करंट अकाउंट, एक अकाउंट खोला बेटा हमने विद पंजाब नेशनल बैंक, 1 लाख रुपए। पंजाब नेशनल बैंक के पास हमारे बिजनेस ने पंजाब नेशनल बैंक के पास एक खाता खोला, तो बैंक मैंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा के अकाउंट खोला, हाँ सर बैंक बैलेंस आ गया, ये काउंटर एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कौन सा बैंक आएगा, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब बैंक की जगह पंजाब नेशनल बैंक का नाम आ जाएगा। आगे आ जाओ, रिसीव अ चेक, चेक मिला किससे, ऑफ रुपीज 12,900 फ्रॉम चंद्रदेव and allow discount of rupees 300, the check was deposited into the bank on the same day। अभी ये क्या नाम है, सेम डे डिपॉजिट, नोट डिपॉजिट, ये वाली लफड़े जो भी ये प्रॉब्लम है, हाँ सर ये क्या लफड़ा है पता ना, कहते नहीं, हाँ हाँ क्या लफड़ा है, कुछ लफड़ा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, चेक इन जो भी चेक इन हैंड है, डिपॉजिट करवा दिया, ये सारी हम कैश बुक में समझने वाले हैं। कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या रखा है, सेम डे डिपॉजिट करवा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 12,900 रुपए। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने अलाउ किया तो 300 रुपए। टू चंद्रदेव कितना हो जाएगा बेटा, चंद्रदेव में कितना चला जाएगा, 12,000, 13,200, ठीक है, जब करेंगे तब आ जाएगा सुने। या फिर ऐसा करें, साथ साथ करें, हाँ सर साथ साथ करते तब मजा आएगा, ओके चलो साथ साथ करते हैं। तो मैं इस साइड एक बार पेज ले लेता हूँ, तो मैं इस साइड पेज, सर बड़ा पेज नहीं होगा, कोई नहीं कोई नहीं, देखो इन द बुक ऑफ प्रकाश, इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ प्रकाश, तो प्रकाश ही था, तो प्रकाश ही था, इन द बुक ऑफ प्रकाश, हाँ जी प्रकाश ही था सर, इन द बुक ऑफ प्रकाश। क्या कर रहे हैं बेटा, इन द बुक ऑफ प्रकाश में क्या कर रहे हैं, जर्नल, ठीक है, ऐसे कीजिए बेटा। तो चलो बनाते हैं। तो इसमें डेट दे रखी है, सीरियल नंबर दे रखे हैं, चेक करो, डेट वाइज दे रखी है ट्रांजेक्शन, सीरियल नंबर वाइज दे रखी है, सर सीरियल नंबर दे रखे हैं तो सीरियल नंबर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आ जाओ बेटा, तो इस साइड से पहले क्रेडिट साइड, ठीक है, थोड़ा सा बाद में मेरे को बड़ा करना पड़ेगा, अरे सीधी लाइन क्यों नहीं आ रही, अरे ये लो अब आएगी, ये होगी बेटा क्रेडिट साइड, ये होगी डेबिट साइड, ये हमारा हो गया लेजर फोलियो, याद भी हो गया होगा ना, हाँ सर ये हो गया लेजर फोलियो, और ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, बीच में हो गया पार्टिकुलर्स। तो यहाँ तो आ जाएगा सीरियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर डेट नहीं है, सीरियल नंबर ही है, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स, और यहाँ हो गया लेजर फोलियो, यहाँ हो गया अमाउंट, पूरा लिख लो इस तरह से, अमाउंट डेबिट वाला, और अमाउंट मैं ऐसे ही लिखता हूँ क्रेडिट वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है, ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए एक बार हमें। तो बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, डीके गोयल जी की बुक का है और सीबीएसई वाला है, तो ठीक है दोनों मिल जाएगा, हरियाणा बोर्ड में मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड में मिलेगा, एक बार देख लो। और जिसको क्या नाम है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिसको बुक में ढूंढना है तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 37 है, आप देख सकते हो, ठीक है।
ओके सर, तो सबसे पहले क्या है, ओपन क्या नाम है, करंट अकाउंट खुलवाए, कोई बात नहीं बेटा, करंट हो सेविंग हो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। कितने का, पंजाब नेशनल बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट करा के, 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा के। तो लिखिए नंबर 1 क्या, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी लिख दूं, हाँ सर, पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया हमारे पास है, टू कैश अकाउंट, कितना गया बेटा बताना जरा, जरा बताना। तो फिर यहाँ सर ये थोड़ा सा छोटा बना, अरे छोटा है आपकी, आप अपनी नोटबुक बनाओगे ना वो अच्छे से बनाओ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस भरपूर है, 1 लाख और यहाँ आ जाएगा 1 लाख। तो नीचे क्यों बेटा, आमने सामने इस तरह से, ठीक है, आमने सामने, ठीक है, ठीक है सर, नरेशन लिखना, बीइंग अकाउंट ओपन, बीइंग अकाउंट ओपन, ओपन में सर एक पी आएगा, बीइंग अकाउंट ओपन इन पीएनबी बैंक, बस बीइंग अकाउंट ओपन इन पीएनबी बैंक, ठीक है, क्या पहली एंट्री होगी, हाँ जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंट्री तो आपको सारी आती है बेटा, एंट्री की दिक्कत मत लेना, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, वो सीखिए आप। चलो बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रखा है, नेक्स्ट कह रखा है रिसीव अ चेक, चेक मिला कितने का, 12,900 का, कितने का मिला बेटा, 12,900 का, 12,900 का चेक मिला, किससे, चंद्रदेव से, चंद्रदेव से मेरे को 12,900 का चेक मिला, और हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया, बेटा ये क्या है हमारा, इनकम है एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस है, और कह रखा है चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, ओके सर, चलो चलते हैं, कितना सर हमें मिला, बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर बैंक की जगह आप पीएनबी भी लिख सकते हो बेटा, पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि हमारा पीएनबी में ही करंट अकाउंट है ना, तो पीएनबी बैंक भी लिख सकते हो आप, बैंक भी लिख सकते हो, तो पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं टू नहीं सर, डिस्काउंट भी अलाउ किया है, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू चंद्रदेव, ठीक है, कितना था बेटा बताना, तो सर बैंक में सेम डे पैसा जमा करा दिया, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ गया सर हमारा, कितने से, 12,900 से सर, और 300 का डिस्काउंट था सर, तो हम कितने मांगते होंगे इससे सर, 13,200, तो क्या कोई दिक्कत, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम चंद्रदेव, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रदेव, बस लिख लो, सिंपल, सर जिसको नहीं आती वो वहीं से कुछ ना कुछ छोटा करके निकाल लो, यहाँ पे नरेशन का मतलब होता है हमें हिंट दो आपने क्या किया है, ठीक है, तो 3 एंट्रियां होगी, 2 होगी, थर्ड पे आते हैं बेटा, थर्ड क्या कहता है, परचेज मशीनरी, मशीन खरीदी, वाह क्या कहने कवि की, 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख की हमने मशीन खरीदी, एंड पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से हमने पेमेंट कर दी, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन 6,000 इन कैश, वाह देखना यहाँ पे कवि खेलने का प्रयास कर रहे हैं, सर क्या, मशीन तो खरीदी है चेक से, मतलब बैंक जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, और यहाँ पे, और इंस्टॉलेशन कहाँ से दे दी उसने, कैश से, बात कुछ समझ रहे हो मेरे भाई, हाँ जी सर समझ रहे हैं, तो वैसे एक्सपेंसेस कौन सा है सर, इंस्टॉलेशन तक, मतलब रेडी फॉर यूज से पहले जितना भी हम किसी भी एसेट पे हम खर्चा करते हैं उसको कैपिटलाइज किया जाता है, तो इंस्टॉलेशन नहीं करोगे तो यूज कैसे करोगे, ठीक है, तो सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, तो चलो करते हैं एंट्री, लिखो लिखो भाई लिखो, थर्ड मशीन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, चलो भाई करते हैं, तो मशीन कितने की थी सर, 1,06,000 की, 6,000 मैंने कैश में पे कर दिए और 1 लाख मैंने बैंक के थ्रू पे कर दिए, क्या कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई भी दिक्कत नहीं है, लिख दो नरेशन, बीइंग मशीन परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड, तो बस इतना ही लिख दो। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है, ताकि कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए, ऐसा आपकी कॉपी होती है बेटा, नोटबुक होती है, हाँ सर नोटबुक होती है हमारी, तो नोटबुक में आप जैसे ही जर्नल एंट्री करते हो ना तो आपका पेज फिनिश हो जाएगा,
ठीक है। हाँ सर पेज मान लो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे जो भी मेरी नोटबुक थी उसका पेज खत्म हो गया, तो मुझे क्या करना होगा लास्ट में बेटा, ये लो लास्ट में ऐसे करके मेरे को यहाँ पे लिखना होगा बैलेंस CD, बैलेंस CD। इसका मतलब होता है बेटा कैरी डाउन। फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको मैं, बट आपको फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं होती, आप ये लिखोगे बस। ठीक है, CD बैलेंस CD मतलब बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, टोटल आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, टोटल आएगा। तो डेबिट साइड का टोटल कर लो, जितना भी आपने कर रखा, आपका क्वेश्चन जितना भी हुआ, देखो मेरा यहाँ तक हुआ, क्या होता है आपकी एक एंट्री और आ जाए, जितनी भी एंट्री आ जाएंगी आपको उसका टोटल करना है। ठीक है, तो लिख लो बेटा 1,00,000 प्लस 12,300, 12,900, 12,900 प्लस 300 प्लस 1,06,000, तो ये आ रहा है बेटा, मेरा आ रहा है 2,00,000। आपका पेज नहीं खत्म हुआ मत लिखना, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं भी इसके नीचे कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ये चीज भी समझा देता हूँ आपको। और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आती है, 19,200। चेक कर लेना क्या आपका आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, डेबिट क्रेडिट इक्वल, तो ये हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज मेरे को क्या करना है, सेम परफॉर्मा बनाना है मेरे को, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मुझे ऐसे ही परफॉर्मा बनाना है। सर ये लीजिए आपने परफॉर्मा भी बना लिया है। ठीक है, या फिर ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको, दूसरी लाइन जो ड्रॉ की ना मत कराओ। तो मैंने क्या किया, ये लो, ये तो आ गई सर डेबिट वाली साइड, और ये मतलब वो क्रेडिट वाली, ये डेबिट वाली, और ये लेजर फोलियो की लाइन आ गई सर। ठीक है, और ये सीरियल नंबर की लाइन आ गई सर। ठीक है, ये पार्टिकुलर्स की चली रही थी। तो यहाँ डालूंगा मैं बैलेंस ब्रोड डाउन, BD। आपको BD लिखना है, पूरा नहीं लिखना, मैं आपको पहले बताऊं BD लिखना। फुल फॉर्म कैसी, ब्रोड डाउन, BROUGH, ब्रोड डाउन। सर बैलेंस BD और CD होगा, CD का मतलब बचा हुआ, और इसका मतलब वही बैलेंस को यहां पर लेके आना। कितना हो जाए बेटा, 2,19,200, 2,19,200। बस सिंपल सी बात है, ऐसे करना है। अब एज यूजुअल आप एंट्री करते जाओ, एज यूजुअल आप करते जाओ। ठीक है, तो चलो मैं आपको अगली एंट्री आपको करने का मौका देता हूं, थर्ड एंट्री आपको करने का मौका देता हूं। horses खरीदे बेटा, एसेट सी होती है, आपको करने का मौका देता हूं, करिए। ठीक है, तो चलो मैं आप फोर्थ और फिफ्थ आपको करने का मौका देता हूं, पूरे 2 मिनट देता हूं बेटा आपको मैं, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ आपको पूरे 2 मिनट देता हूं, और देखता हूं आप लोग ठीक करोगे या नहीं। करना है, करना है। ठीक है, यस सर करेंगे, करो करो, हम यही हैं, देखते हैं आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, छोटी छोटी हैं, हम उसके बाद जल्दी जल्दी कर लेंगे। जल्दी जल्दी करो मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों। हो गया? जी सर हो गया। हम भी आ जाएं, हाँ सर आ जाओ और जल्दी जल्दी करा दो। तो क्या कह रहा है, क्या रखा है, परचेज हॉर्सेस फॉर द बिजनेस। बेटा घोड़े खरीदे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हॉर्स भी हमारी एसेट्स है। क्या, हॉर्स भी हमारी एसेट्स है, हाँ जी सर। सर क्या पता इसका गुड्स हो, इसका धंधा ये हो, नहीं कहीं कह रखा है गुड्स, नाम दे रखा है ना, तो नाम होती है तो एसेट्स आती है। यस सर, हॉर्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 की, तो हॉर्सेस अकाउंट डेबिट टू। मैं एक्स्ट्रा चीजों को रब कर दूं एक बार, मैं यहाँ से ये इस तरह से लाइनों को हड़प कर दूं मैं पहले इसको ऐसे ही कर देता हूँ। क्या हो रहा है, ये क्या, अरे वो गया क्या, मैं लिख ही देता हूँ 2,19,200। तो मैं क्या करता हूँ, इन चीजों को रब कर देता हूँ। इसको मतलब ये टिक तो रहने देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये रहेगा बस। ठीक है बेटा, जी सर अब ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी फोर्थ नंबर, फोर्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये। तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर, बीइंग फोर्सेस परचेज, बीइंग बीइंग horses purchase
ठीक है, फिर ऊपर वाली को भी थोड़ा ठीक लिख दो, बीइंग हॉर्सेस परचेज, बीइंग हॉर्सेस परचेज कर लिया होगा एंट्री, आंसर कर लिया। आगे चलते हैं बेटा, बीइंग हॉर्सेस परचेज, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। आगे करते हैं, क्या था, सोल्ड गुड्स टू गोकुल एट अ लिस्ट प्राइस, अरे क्या कहने को भी की सर, वही ट्रेड डिस्काउंट वाली बात आ गई। लिस्ट प्राइस 4000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ठीक है, 4000 का दिया है किसको, गोकुल को, 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे, सेम डे उसने अमाउंट दे दिया, एंड अवेल द कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट भी ले लिया। तो चलो करते हैं एक बार, यही कर दे, समझ लें एक बार यही। हाँ सर क्या कह रहा है, देखो बेटा ये कह रखा है कि हमने गोकुल को कितने का दिया था, गोकुल को, सर गोकुल को दिया 4000 रुपये का, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा 400 रुपये, क्यों 10% ही है, हाँ सर 10% ही है, तो कितना आ गया 3600 रुपये, मतलब 10% बेटा 3600 रुपये, और उसने क्या रखा 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट कितना 5%, तो कितना होगा 3600 का 5%, 3600 का 5% बेटा 180, ये कितना आ जाएगा माइनस 3600 जाएगा 3420, 3420, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्काउंट आ जाएगा, सोल्ड गुड्स टू, हमने सेल किया है और हमने डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा सर, डिस्काउंट अलाउ आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना 3600, ठीक है, और सारा सारा पेमेंट उसने सेम डे कर दिया है। अरे सर कितनी इजी इजी एंट्री है सर, बेटा इजी लग रही है आपको, आपने मेहनत इतनी की है। फिफ्थ क्या हो जाएगा सर, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू टू सेल अकाउंट सर, तो सेल कितने की थी सर 3600 की, ये कितना डिस्काउंट कितना था 180 का, और बाकी कितना बचा था 3420 रुपये, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक है, जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। क्या हो गया, जी सर हो गया है, आगे चलिए, आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। क्या क्या रखा है, परचेज गुड्स कितने का फॉर 10,000 एंड पेड कैरीज 400 रुपीज, आई क्या रखा है ऑन दीज गुड्स, ऑन दीज गुड्स क्या रखा है, हमने परचेज किया है बेटा कितने का, सर परचेज किया है हमने 10,000 रुपए का, और उस पर कैरीज, सर देखो बात कुछ ऐसी है, जब आप एसेट परचेज कर रहे थे, एसेट परचेज कर रहे थे, तब तो आपने क्या किया था, उससे रिलेटेड कैरीज को, कहाँ गया ये रहा, उससे रिलेटेड कैरीज को आपने ऐड किया था। सर यहाँ पे हम तो परचेज कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो क्या परचेज को हम, परचेज में हम इसको दिखाएंगे, नहीं नहीं दिखाएंगे बेटा। मैं आपको फाइनल अकाउंट में एक चीज और बताऊंगा, क्या बताने वाले हो, देखो ये मैंने अभी तक जो भी आपको कैपिटलाइज किया मैंने परचेज में करवाया था, एसेट में करवाया था, वहां पे वर्ड लिखा था फिक्स एसेट, तो क्या गुड्स हमारी फिक्स एसेट है, नहीं सर, गुड्स तो हमारी परचेज है, गुड्स तो हमारी परचेज है, तो वेरी गुड, गुड्स आपकी परचेज है। और आपको बताना चाहिए गुड्स जो बचा हुआ होता है लास्ट में वो स्टॉक होता है, और स्टॉक हमारी करंट एसेट होती है, ये बात मैंने आपको लिखवा रखी है, करवा रखी है, समझा रखी है, हाँ जी सर। ये चीजें आपकी आएंगी, कहाँ आएंगी, फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में बताऊंगा कि जब भी हम परचेज के समय कैरीज दे रहे होते हैं तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। देखो अभी तक हमने क्या सीखे, एक्सपेंसिव दो प्रकार के होते हैं, रिवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर की। बाद में रिवेन्यू नेचर के भी दो प्रकार के बताऊंगा, एक इन द नेचर ऑफ डायरेक्ट और एक इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट। तो बेटा इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, कैरीज अकाउंट डेबिट 400 रुपीज, और आपने कैसे पे किया, कुछ नहीं कह रखा तो कैश में, कुछ नहीं कह रखा तो कैश में, कहाँ से गया, ये लो आ जाओ, एंट्री नंबर 5। चलो इसको इसी को मैं बड़ा कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ, चलो चलो बेटा हम आगे ये क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी 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 हम क्वेश्चन करते हैं। चलो कितना हो गया था, 5 हो गया था, 6 पे आ गए हम लोग। तो सर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, याद रखो ये फिक्स एसेट नहीं है, ठीक है, कैरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है। वैसे इनको क्या बोलते हैं, वैसे ये वाली कैरीज पता क्या होती है, कैरीज इनवर्ड, कैरीज ऑन परचेज, या फिर कैरीज इन, या जनरली कैरीज, कुछ भी 3 वर्ड है, इनमें से कुछ भी हो सकता है ये। टू बाद फाइनल अकाउंट है टू कैश, अभी आप इतना बटन ना लो,
ठीक है दोस्तों, आप टेंशन ना लो, आराम से सारी चीजें कर देंगे। 400 रुपीज और वहां आ जाएगा कितना, 10,400। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया? हाँ सर, जल्दी से लिख कर लो। अरे सर वो लिखो ना, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरीज पेड, एंड कैरीज पेड, बस बेटा, बीइंग गुड्स परचेज एंड कैरीज पेड हो गया। अरे सर ऊपर वाले का नहीं लिखा, ऊपर वाले का नरेशन नहीं लिखा, चलो लिखवाता हूँ। बीइंग गुड सोल्ड एंड डिस्काउंट अलाउ, एंड डिस्काउंट अलाउ, बस इतना ही लिख लीजिए बेटा। लीजिए ठीक है, दोनों एंट्री देख लीजिए बेटा, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखी है तो। ठीक है, एक बार सर आप साइड में हो जाता हूँ। ये लो, हो गया? जी सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, क्या रखा है, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर ने एडिशनल कैश लगाया। ये होती है बेटा एक तरह से, इसको मैं बोल सकता हूँ कि एडिशनल कैपिटल लगाई। शुरू में कैपिटल लगाते हैं तो एंट्री क्या होती है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब बिजनेसमैन दोबारा से कैश लगा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम एंट्री तो होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और बैंक के थ्रू लगा रहे होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल। एडिशनल कैश लगा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 40,000 रुपये हम लिख देते हैं। नो भाई एडिशनल कैश, ठीक है, एडिशनल कैश लगा रहे हैं तो हम एडिशनल कैश की एंट्री डाल देते हैं। सर कैपिटल की एंट्री लगेगी ना? हाँ सर, ये लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, ये लो कितना, 40,000 लिख लो, 40,000 भाई, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, अब जब तक ये करीब मैं इसको और लंबा करता हूँ लाइन को, मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए। हो गया? जी सर हो गया। चलो 8th पे चलते हैं। 8th क्या कहता है, 8th क्या कहता है, 8 कहता है परचेज स्टेशनरी 800 एंड पोस्टल स्टैम्प 100, लिख दो। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एक्सपेंसिव, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टल स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800 एंड 100, 800 एंड 100। क्या सर सिंपल सी बात है, एक्सपेंसिव है ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना, और पोस्टल अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी वगैरह पोस्टल वगैरह सर छोटी मोटी चीजें, हाँ, टू कैश अकाउंट। ठीक है, लाइक पेन पेंसिल ये सारी चीजें, टू बीइंग expenses paid for stationery and postals 8 and 100। लो बेटा, क्या दिक्कत वाली बात है सर? कुछ दिक्कत नहीं है, केसेस 35 कर चुके हैं। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको करवाई है बारीकी से। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। 8 के बाद 9, छुटमुट एंट्री है ये तो, ये छुटमुट एंट्री है, छुटमुट एंट्री है। आगे चलते हैं बच्चों, पोस्टल स्टैम्प्स। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प्स आप लिख देना, मैंने पोस्टल लिख दिया, स्टैम्प बेटा वो मोहर वगैरह। ठीक है, हाँ सर, कॉमन सील जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या रखा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000। अब बताना जरा इसको, हम ड्राइंग मानेंगे या क्या नाम है कॉन्ट्रा मानेंगे? सर जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता हम क्या मानते हैं, कॉन्ट्रा मानते हैं सर। ठीक है, याद रखना ये, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिख लो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सा बैंक बेटा? अगर लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, पीएनबी बैंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पीएनबी ही बैंक चल रहा है हमारा। कितने विड्रॉ करवाए थे? 5,000, आई होप सो 5,000 रुपए, 20,000। ये देखिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए 20,000 रुपए। बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक,
फ्रॉम बैंक, जल्दी से लिख लीजिए बेटा। हो गया? हाँ जी बेटा, हो गया? जी सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। क्या कह रखा है इसने, देखते हैं। रिसीव एन ऑर्डर टू सप्लाई द गुड्स ऑफ ₹40,000। मुझे किसी ने ऑर्डर किया कि सर आप मुझे 40,000 रुपए का माल दे देना, ठीक है। फ्रॉम मनु एंड रिसीव रुपीज इतना एज एन एडवांस टूगेदर विद एन ऑर्डर। सिंपल सी बात है बेटा, मुझे अभी ऑर्डर ही मिला है। क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऑर्डर मिला है, जैसे बिस्ला गारमेंट्स है, ठीक है। एक मोहन आया, मैं आपको इसको केस को समझाता हूँ बेटा, ये है क्या। ये रहा मोहन बेटा, ये बिस्ला गारमेंट्स, ठीक है। इसने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे सेल कर देना सर आप 40,000 रुपए का। अभी ऑर्डर ही दिया है, मैंने सेल नहीं की। मैं कह रहा ठीक है सेल कर दूंगा। तो जब कोई ऑर्डर देके जाता है ना, तो एडवांस देके जाता है। अब मैं उससे कहूंगा सर कुछ एडवांस दे दो, क्यों, कहीं मैंने 40,000 रुपए का उनके लिए माल बनाना है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, परचेज करना है तो परचेज कर लिया, बाद में बंदा आई ना तो मैंने, इसने मुझे क्या किया, मैंने कहा एडवांस दो, इन्होंने मेरे को दे दिया एडवांस। एडवांस कितना दे दिया इन्होंने, 10,000 रुपए का। तो मेरे पास क्या है सर, कैश ही आया है आपके पास। और टू, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो भी एडवांस होती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों, कल कोई मना कर देगा, क्या पता मेरी ये मैंने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि हम आपको रिफंड कर देंगे। बात समझ आई नहीं, नहीं आई? हाँ सर, ये आपको एडवांस मिला और एडवांस हमारी हमेशा लायबिलिटी होती है। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर, कितने की, 10,000 का। तो हमारे पास क्या आया सर, कैश आया आपके पास, क्योंकि आपने सेल नहीं किया इसलिए मैंने सेल को क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। ओके सर, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया सर, 10,000 आया। किसके लिए आया 10,000 बताना तो सर, ये कैश किसके लिए आया 10,000, टू टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कितना, 10,000 रुपए, बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस मिला। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, जल्दी से करिए आप इसको, जल्दी कीजिए। हो गया? जी सर हो गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कैश 10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹4,000 स्टोलन, चोरी हो गया। कैसे कैसी बातें पूछा है सर ये। तो क्या एंट्री हो जाएगी, स्टोलन मतलब थेफ्ट बेटा, स्टोलन मतलब थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 14,000। तो क्या क्या चला जाएगा, कैश 10,000 रुपए और परचेज कितनी चली जाएगी, 4,000 रुपीज। चलो करते हैं, लिखो बेटा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट कितना सर, 14,000 टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया, और टू परचेज अकाउंट, परचेज कम हो जाएगा ना, हाँ सर गुड्स है, टू परचेज अकाउंट। मशीनरी होता है या एसेट होती तो एसेट का नाम लिख देता मैं। तो यहाँ हो जाएगी 10,000 और यहाँ हो जाएगी 4,000। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, सर वो लिख तो दो, बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन, ये लो, बीइंग कैश एंड गुड्स स्टोलन, कैश और गुड्स जो है वो चोरी हो गया। ओके सर, नेक्स्ट ये लो, चलिए नेक्स्ट पे। हाँ जी सर चलिए 12 पे। ऐसे बार बार आने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हालांकि मेरे पास हार्ड कॉपी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से, ताकि आप भी देख पाओ, मैं भी यहीं से देख रहा हूँ, ठीक है। ओके सर आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्र, देवेंद्र से माल खरीदा बेटा 40,000 रुपए का, एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। पेमेंट किससे करी, चेक से। तो क्या दिक्कत वाली बात है सर, देवेंद्र और चेक दोनों चीज दे रखी है, तो क्या जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अरे सर कितनी ऐसी आसान आसान एंट्री दे रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था,
मैंने अमाउंट नहीं देखा। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम देवेंद्र, ठीक है, इतना ही लिख दो। पेमेंट दे दिए तभी देवेंद्र का नाम नहीं लिखा, ठीक है। आप आगे भी लिख सकते हो, पेमेंट मेड बाय बैंक, ठीक है, लिख सकते हो। कितना है चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्र ₹40,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक 40,000। ये लो बेटा और लिख लो जल्दी से इसको, लास्ट ट्रांजैक्शन हम करने वाले हैं। लास्ट बेटा करें जी सर, करिए। ओके अभी कर देते हैं। क्या एंट्री है, चलो क्या रखा है, कह रखा है क्या, सोल्ड 1/4 ऑफ द एबव गुड्स। पहले तो निकाल लो बेटा, 40,000 का 1/4 कितना आ जाएगा, निकाल लो, यही निकाल लो। दूसरा पेन ले लो ना, थोड़ा दिख नहीं रहा, लो 40,000 का 1/4 निकालना, 3 होगा 10,000। क्या रखा, 10,000 रुपये का माल सेल कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कोस्ट है ना ये, देखो कोस्ट ही है क्या, हाँ कैश ऑन कैश पे दे रखा बेटा। तो मैं क्या करूं, वैसे ये कोस्ट पर ही होना चाहिए। 10,000 का कितना निकाल रहा हूँ, तो 10,000 का आप 25% निकालिए, 10,000 का आप 25% निकालिए। वैसे अगर ये ऐसा हुआ ना तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा, ठीक है, सेल्फ नोट बताऊंगा। ऐसे कुछ नहीं कह रखा होता, मैं भी नहीं बताता हूँ, ठीक है, वरना आप कहीं कंफ्यूज ना जाओ। 25% कितना हो गया सर, ये हो गया हमारा, तो हमने 12,500 का सेल कर दिया, 12,500 का सेल कर दिया। वैसे यहाँ कितना आना चाहिए, 1/5 1/5 1/6, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, 25% 2500 प्रॉफिट हो जाएगा। तो सर एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। अलग अलग दिखाऊंगा या सेल दिखाऊंगा, सर ओनली सेल दिखाओ, कितना 12,500। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, हमने तो काफी चीजें सीखी हैं, ओन कोस्ट ऑन सेल ये वो, ठीक है, हमने तो सारी चीजें सीखी हुई है। इसने तो सिर्फ छोटी सी बात पूछी है, छोटी सी बात, ऊपर वाला माल सेल कर दिया, तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड सोल्ड, बस कितना 12,500, ठीक है। तो बेटा इसका टोटल कर दो यहाँ पे लास्ट में, टोटल इस तरह से लिख के टोटल लिख दो बेटा, टोटल कितना आएगा अभी चेक कर लेते हैं। दिख रहा है आपको, दिख पा रहे हैं, लिख लिया होगा साथ साथ, जी सर हमने लिख लिया है। तो मैं एक बार टोटल और लगा देता हूँ सबका, 2,19,200 प्लस 20,000 प्लस 3,600 प्लस 10,400 प्लस 40,000 प्लस 900 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000 प्लस 40,000 प्लस 12,500, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 39600। बट हमें वहां पे तो कुछ और ही दे रखा है, टोटल में क्या दे रखा है 39600 ही है सर, कुछ नहीं है और कुछ। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे गलत कैसे लिख सकता है सर, ये हैं गलत कैसे लिख सकता है ये, गलत हो ही नहीं सकता, हो गया ना, ये आ गया टोटल बेटा 39600। तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन किया है, इसी तरह से आपको बाकी के सारे क्वेश्चन करने, सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। आज आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है, ठीक है, मौज करो मौज, एक बहुत बड़ा चैप्टर आपने फिनिश कर दिया है, और यहीं से सब चैप्टर की नींव रखी जाती है बेटा। और मैंने बड़ी शिद्दत से बड़े आराम से इस चैप्टर को फिनिश कराया, कोई जल्दबाजी नहीं की, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चैप्टर को जैसे फिनिश होता है या फिर मैं डेली क्लास करता हूँ उसको बेटा रिवाइज किया करो, रिवाइज करो, इतना तो बड़ा भी नहीं होता, मैं हर क्लास को रिवाइज करवाता हूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि पूरा जर्नल मैं
दोबारा से रिवाइज कराऊं, मतलब पूरे जनरल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक बार रिवाइज कराऊं, जो भी आधे घंटे या 45 मिनट की जो भी वीडियो बनती है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि बनाऊं। नहीं बना पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे लेक्चर आपके पास है, ठीक है। सर एक बार हमें क्वेश्चन दिखा दो, एक बार हमें ये क्वेश्चन दिखा दो। लो बेटा, शुरू से मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन देख लो। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 37, ये क्वेश्चन नंबर 37। तो ये देखिए बेटा, मैं हट जाता हूँ, ये लो जल्दी से करो, मैं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। हो गया जी सर, ये लो बेटा, हो गया जी सर, ये लो बेटा, जो भी आपका रहता है वो कर लीजिए, और वैसे तो मैंने साथ साथ करवा रहा था, ये रहेगा ना, जल्दी 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 कर लो मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्दी जल्दी कर लो। जी सर हो गया, ये लो बेटा, इस तरह से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन प्रेजेंट करके आना है, आपको आउट ऑफ आउट मार्क मिलेंगे, मतलब 10 का होगा तो 10, और कम ज्यादा का होगा तो कम ज्यादा, ठीक है। जैसे 10 का 10 में से 10 आएंगे, ओके ठीक है। तो हम आ जाते हैं, तो बेटा आज हम लोगों का जर्नल एंट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो अप्रोक्स इसमें मेरे को 12 लेक्चर लगे, 12 लगे या 13 लगे, 12-13 लेक्चर लगे होंगे, ठीक है। तो अब हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं कैश बुक, कौन सा चैप्टर, कैश बुक, ठीक है। तो चलो बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रही, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम चलते हैं, ओके बाय बाय टाटा।